तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ बेसिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन भी बनाएंगे और आज हम लोग सिर्फ बेसिक ही पढ़ेंगे। सो चलते हैं आज कुछ बेसिक की तरफ। ठीक है, देखिए हमें बेसिक में ये पढ़ना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोला जाता है लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कैरेक्टर से फेमिलियर होना पड़ेगा, मतलब कुछ वर्ड्स हमें जानना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले। जैसे कि आपका है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, PRI, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको आपका हिंदी, इसको आप क्वेश्चन आपका CP बोला जाएगा, CP शॉर्ट फॉर्म में कॉस्ट प्राइस। इसको आप हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, एक वर्ड है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको बोला जाता है SP शॉर्ट फॉर्म। इसको हिंदी में बोला जाता है विक्रय मूल्य। ठीक है, एक है आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट जो कि है लाभ। ठीक है, ये तीन वर्ड्स से हमें फेमिलियर होना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लाभ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट होता क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक पेन है 10 रुपए का, एक पेन है आपका 10 रुपए का, इसको बेचा गया है 15 रुपए में। मान लेते हैं इसे 15 रुपए में बेचा गया है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पॉकेट से पैसा जाता है, मतलब हमारे पॉकेट से जब पैसा निकलता है वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई सामान खरीदने में जितना हमारा पैसा लगेगा वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, जो कि है CP। और खरीदने के बाद हम जितना में बेचते हैं, ठीक है, जितने रुपए में हम कोई सामान को बेचते हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और खरीदा हुआ मतलब जितने में खरीदते हैं और जितने में बेचते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। और प्रॉफिट कब होगा, यहाँ पे तो 10 रुपए है, 15 रुपए में बेचा गया है, यानी कि 5 रुपए यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5 रुपए। यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कि हमारा 5 रुपए प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट या फिर लॉस कहते हैं। तो प्रॉफिट और लॉस कब होता है, जब हमारा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य कम होगा सेलिंग प्राइस से। क्रय मूल्य अगर हमारा विक्रय मूल्य से कम है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर हमारा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस अधिक है सेलिंग प्राइस से, मतलब अगर क्रय मूल्य अधिक है सेलिंग और विक्रय मूल्य कम है तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे भी लॉस लिख लेते हैं, हानि। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस आपका अधिक है सेलिंग प्राइस कम है, मतलब क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य कम है, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। क्रय मूल्य कम है विक्रय मूल्य अधिक है तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा।
ठीक है। अब देखिए, इसमें एक चीज आपको और जान लेना है कि हमारा जो प्रॉफिट होता है वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट हमारा अभी जो 5 रुपए है, ये 5 रुपए हमारा किस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि 10 रुपए का कोई सामान खरीदा गया है, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं कि 10 रुपए का कोई सामान खरीदा गया है, ठीक है, और फिर पूछ जाएगा कि इसमें लाभ और हानि कितना है। आपको सिर्फ ये बोला गया है 10 रुपए का कोई सामान खरीदा गया है, और इसे पूछ देगा कि आपका लाभ हानि कितना है, तो वो नहीं पता है, खरीदा गया नहीं, मान लेते हैं 10 रुपए में बेचा गया कोई सामान, 10 रुपए में बेचा गया, मतलब इसका ये सेलिंग प्राइस है। 10 रुपए में कोई सामान बेचा गया और आपसे पूछ देगा कि लाभ, आपका प्रॉफिट कितना है, या फिर लाभ कितना है, या फिर हानि कितना है, तो आप नहीं बता सकते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी, अगर आपसे बोला जाएगा कि 10 रुपए में कोई सामान बेचा गया है, तो आपसे जब पूछा जाएगा कि लाभ या हानि कितना है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि हम कंपेयर किससे करें, किससे हम तुलना करें कि हमारा लाभ और हानि पता चले। तो तुलना करने के लिए आप ये देखेंगे कि हम कितना में खरीदे हैं उस सामान को, कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, कितने में, तो क्रय मूल्य कितना है, तब आप उससे तुलना करके, कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। मतलब कि प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें किस चीज का जरूरत होता है, परसेंट, कॉस्ट प्राइस का, मतलब क्रय मूल्य का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कीजिए, तो आपका होगा प्रॉफिट बाय सीपी, मतलब कितना में आप, या फिर लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब क्रय मूल्य पर। ठीक है, जैसे कि इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। देखिए, एक चीज और हम देख लेते हैं। हमें पता है कि प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस, सॉरी, प्रॉफिट या फिर लॉस जो परसेंटेज होता है किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर, क्रय मूल्य पर। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, कंपेयर किसे किया जाता है, कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज निकलाता है वो कॉस्ट प्राइस से निकलता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी सामान को 20% प्रॉफिट में बेचा गया है, ठीक है, 20% प्रॉफिट में बेचा गया है, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20/100। नीचे हमारा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और ऊपर क्या होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे प्रॉफिट किया गया है। 100 रुपए में कोई सामान को खरीदा गया है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, तो उसको 20 रुपए प्रॉफिट लेकर बेचा गया है। 100 रुपए में कोई सामान को खरीदा गया है और उसको 20 रुपए लाभ लेकर बेचा गया है, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया। 100 रुपए में खरीदे हैं, 20 रुपए लाभ लेकर उसको बेच दिए हैं, तो कितना हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, 120 रुपए, 120 रुपए हो गया। अब देखिए, 120 रुपए परसेंटेज कितना परसेंट प्रॉफिट, अब हम ये तो पता है 20% प्रॉफिट है, तो और हम अब इससे, अब हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 20 रुपए हमारा हो गया विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। अब इसी को हम, ये जब हम 20 और 100 लिख सकते हैं, तो हम इसका रेशियो भी लिख सकते हैं कि 20% का मतलब 20/100,
100, इसको हम लिख सकते हैं 1/5। 20% का मतलब 1/5 होता है, ये हम पढ़ चुके हैं परसेंटेज चैप्टर में। मतलब कि आपका ये 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपये प्रॉफिट है। मतलब 5 रुपए के सामान को 1 रुपये प्रॉफिट पे बेचा गया है, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो हमारा 5 रुपये खरीदा गया और 1 रुपये लाभ लेके बेचा गया, यानी कि 5 + 1 6 रुपये। 6 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य है। अभी तो 20 रुपये प्रॉफिट हो। मान लेते एक और देख लेते हैं कि हमारा 20% है और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा 5% प्रॉफिट पे बेचा गया है। किसी सामान को 5% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो 5% मतलब 5/100, 5/100। 5/100 मतलब 1/20। 5% का वैल्यू 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। नीचे क्या हो रहा है हमारा, ये कॉस्ट प्राइस, यानी कि 20 रुपए के सामान को 20, ये कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपये प्रॉफिट लेकर बेचा गया है, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हो गया, 20 रुपये + 1, 21 रुपये। हमारा जो सेलिंग प्राइस हुआ 21 रुपये हुआ, विक्रय मूल्य। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई सामान को 10% लॉस में बेचा गया है, तो 10% का मतलब 10/100, 10/100। 10/100 का मतलब 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। नीचे वाला हमारा क्या है, सीपी है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, सीपी। 10 रुपए के सामान को 1 रुपये हानि पे, मतलब लॉस पे बेचा गया है। ये 1 रुपये क्या है, हमारा लॉस है। तो यहाँ पर हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, विक्रय मूल्य। 10 रुपए के सामान को 1 रुपये घाटा सह के बेचा गया है, 1 रुपये लॉस में बेचा गया है, यानी कि 10 रुपए के सामान को 1 रुपये लॉस में बेचा गया है, यानी कि 9 रुपये में बेचा गया है। ये 9 रुपये हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, एक और देख लेते हैं। 25% लॉस में बेचा गया है, तो 25% का मतलब, अब हमें हम डायरेक्ट लिखते हैं, 10% का मतलब 1/10, 25% का मतलब 25% का मतलब 1/4। 1/4 पता है हमें, यानी कि ये 4 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य, और 1 रुपये हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 4 रुपये में सामान खरीद के 1 रुपये घाटा सहकर बेचा गया है, यानी कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, 4 रुपये में सामान को खरीद के 1 रुपये लॉस में बेचा गया है, यानी कि 3 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, ये हमारा रहा सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब एक चीज और हम देख लेते हैं। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स, अब इस बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट दीजिए। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में बोल देगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य है, वो 490 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल समझे। सेलिंग प्राइस हमारा है 490 रुपये, इसको 40% प्रॉफिट पर बेचा गया है। किसी सामान को 490 रुपये में बेचा गया है और उसमें हमें 40% प्रॉफिट हुआ है, तो हमें पूछ देगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है, हमारा क्रय मूल्य आपको इससे फाइंड करना है। देखिए, इसे हम क्रय मूल्य कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 मतलब 2/5। 20 से कैंसिल हो गया, 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में,
जो हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, सीपी कॉस्ट प्राइस, और इसके प्रॉफिट में बेचा गया है, यानी कि दो जो है हमारा ये प्रॉफिट है, 2 रुपये प्रॉफिट हुआ है। यानी कि मतलब ये हुआ कि 5 रुपए के सामान को 2 रुपए लाभ, सॉरी 2 रुपए लाभ लेकर कितने में बेचा गया है, 7 रुपए में। 7 रुपए हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ इस परसेंटेज के हिसाब से। इसी 7 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 490। तो एक का वैल्यू 70। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 5 है, तो एक का वैल्यू 70, तो 5 का वैल्यू 35, 350 रुपए। यानी कि किसी सामान को 490 रुपए में बेचा गया है, तो उसको खरीदा कितने में गया है, 350 रुपए में। 350 रुपए में खरीद कर 40% प्रॉफिट लेकर उसको बेच दिया गया है 490 रुपए में। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस जो है कितना है, 4200। 4200 रुपए में बेचा गया है, और इस पे हमको लॉस हुआ है कितना, 12.5%। 12.5% का हमको इस पे लॉस हुआ है, जब किसी सामान को हम 4200 रुपए में सेल किए हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी पूछ देगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ फाइन कीजिए, क्रय मूल्य कितना, कितने में सामान को खरीदा गया था कि 4200 में बेचने पर हमें 12.5% का लॉस हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 12.5% का मतलब क्या होता है, हम परसेंटेज चैप्टर में पढ़े हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8, 12.5% मतलब 1/8। यानी कि किसी, और हमारा ये 1/8 डिनोमिनेटर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। 8 रुपए में सामान को खरीद कर 1 रुपए मतलब खरीदा गया है, तो हमारा क्या हुआ है, 1 रुपए लॉस हो गया है। जब हम 8 रुपए में किसी सामान को खरीदे हैं, 8 रुपए में किसी सामान को जब खरीदा गया है, तो उस पर हमें 3% कितना, 1 रुपए का लॉस हो गया है। सॉरी ये 1/8 होगा ना, हाँ। यानी कि बेचा कितने में गया है, 8 रुपए में किसी सामान को जब हम खरीदे हैं, तो उसको बेचने पर हमें 1 रुपए लॉस हुआ है। 1 रुपए हमारा लॉस हुआ है, यानी कि उसको हम बेचे कितने में है, 8 रुपए में किसी सामान को खरीद कर 1 रुपए लॉस में बेच दिया गया है, यानी कि उसे बेचा गया है 7 रुपए में। 12.5% मतलब 1/8 होता है, तो और नीचे हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर जो होता है वो प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो यहाँ पे आपका लॉस दिया हुआ है, 12.5% का लॉस है, यानी कि 8 रुपए में किसी सामान को खरीद कर 1 रुपए घाटा सहकर बेचा गया है, यानी कि 7 रुपए में बेचा गया है। और इसी 7 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4200, 4200। 7 का वैल्यू 4200, तो एक का वैल्यू 600, और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 8 है, तो एक का वैल्यू 600, तो 8 का वैल्यू 5600, सॉरी 46 नहीं 48, सॉरी ये आपका 48 होगा, हाँ 48 मतलब 48, 4800 में खरीद कर उसको 4200 में जब बेचा गया है, तो हमें 12.5% का लॉस हो गया है। ठीक है, ये तो रहा हमारा प्रॉफिट और लॉस का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक मिनट इसको मिटा लेने के बाद रुकिए।
देखिए एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है हमारा 1200 रुपये। ठीक है, किसी सामान को 1200 रुपये में बेचा गया है और 1200 रुपये में बेचने पर हमें लॉस कितने का हुआ है, 37.5% का हमें लॉस हुआ है। 1200 रुपये में बेचने पर हमें 30.75% का लॉस हुआ है। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, मतलब कि क्रय मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, अब 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12.5 का होता है 1/8। तो 12.5 का ये 3 गुना है, यानी कि 1/8 का 3 गुना कितना होगा, 3/8। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। ये हमारा क्या है, सीपी। और ये यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा लॉस हो रहा है, 37.5% का लॉस दिया हुआ है। यानी कि कोई सामान को 8 रुपए में जब खरीदा गया है, खरीद कर उसको 3 रुपए घाटा सहकर उसको बेचा गया है। ठीक है, यानी कि कितने में बेचा गया है, 8 रुपए में किसी सामान को खरीद कर 3 रुपए लॉस में बेचा गया है, यानी कि 5 रुपए में बेचा गया है। और इसी 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, एक का वैल्यू हमारा हो गया 2 और 4, 240। एक का वैल्यू 240 हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 8 है। तो 1 का वैल्यू 240, तो 8 का वैल्यू 1920। ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस। जब किसी सामान को 1920 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचा गया है, तो हमारा लॉस हुआ है 37.5%। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। 3/8 जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये लॉस, 3 रुपये लॉस, मतलब 3 रुपीज़ लॉस। 8 रुपये में खरीद कर 3 रुपये लॉस में बेचा गया, यानी 5 रुपये में बेचा गया है। और इसी 5 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200। तो एक का वैल्यू 240, कॉस्ट प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमारा 8 है, तो 8 का वैल्यू 1920 रुपये। ठीक है, अब देखिए, अब एक और कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, इसके बाद बस हमारा क्वेश्चन ही बना रहेगा। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट एक और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम ये देख लेते हैं कि जब यूजुअली क्या होता है, जो प्रॉफिट या फिर जो लॉस होता है वो हमारा सीपी पर कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पर। यानी कि हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज निकालना होता है, प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है, लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि शॉपकीपर बाय मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में दे देगा कि जो शॉपकीपर है वो कभी कभी प्रॉफिट या फिर लॉस को वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 20% प्रॉफिट ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस पर 20% प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ 20% प्रॉफिट, यानी कि हमको ये समझना है कि 20% प्रॉफिट किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। क्योंकि जनरली हम प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे फाइंड करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। लेकिन आपका कभी कभी क्वेश्चन में ये दे सकता है कि जो शॉपकीपर है वो बाय मिस्टेक जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो कैलकुलेशन किया है वो सेलिंग प्राइस पे कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे 20% प्रॉफिट वो कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस पे। तो हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है,
एक्चुअल प्रॉफिट उसका कितना होगा। ये जो 20% है वो तो सेलिंग प्राइस पे उसने काउंट किया है, लेकिन उसका एक्चुअल प्रॉफिट है कितना। तो देखिए 20% का मतलब 1/5, 20/100, 20/100 का 1/5 होगा। तो जनरली हमारी ये डिनोमिनेटर जो होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ ये 20% है वो सेलिंग प्राइस पे हो वो कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हमारा 5 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये 1 क्या है, प्रॉफिट है। यानी कि किसी सामान को 5 रुपए में बेचा है, किसी सामान को जब वो 5 रुपए में बेचा है तो उसको 1%, 1 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ है। 5 रुपए में बेचने पर उसको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो खरीदा कितने में था, -1 कर देंगे, 4 रुपये। 4 रुपये क्या हुआ हमारा सीपी। यानी कि यहाँ पर ये हुआ कि किसी चीज़ को 4 रुपये में जब हम खरीदेंगे तभी तो 5 रुपये में बेचने पर 1 रुपये हमारा प्रॉफिट होगा। मतलब ये कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो जो होगा हमारा डिनोमिनेटर होगा वो हमारा एसपी होगा, विक्रय मूल्य होगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ है ऑन सेलिंग प्राइस तो हमें मानना है कॉस्ट प्राइस ही मानना है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी कि ये जो 5 है हमारा सेलिंग प्राइस है, 5 रुपये में बेचा है तो उसको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि वो 4 रुपये में खरीदा था, तभी तो उसको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है 5 रुपये में बेचने पर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा यहाँ पे एक और हम मान लेते हैं 12 2/16 सॉरी 16 2/3%। 16 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे हम करते हैं तो 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6। ये हमारा 6 क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है ये जो प्रॉफिट हुआ है वो एसपी पे हुआ है, यानी कि हमारा 6 रुपये सेलिंग प्राइस है, जिस पर हमको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है। यानी कि हम खरीदे कितने में है, 5 रुपये में खरीदे हैं, तभी तो हमारा 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है। 5 रुपये में हम खरीदे हैं तभी तो हमारा 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा एक्चुअल परसेंट कितना है, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है किस पे, 5 पे, कितना परसेंट हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20%। नहीं सॉरी, इसमें देखिए कुछ गलत हो गया है। 16 2/3 ये प्रॉफिट है, 6 रुपये में बेचने पर उसको 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है। हाँ ठीक है, 1 रुपये प्रॉफिट हुआ, खरीदा कितने में था वो, 5 रुपये में खरीदा था, तभी तो उसको 1 रुपये, 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, एक्चुअल प्रॉफिट हमारा है 20%, लेकिन जब वो सीपी पर कैलकुलेट किया है तो उसका आया है 16 2/3%। तो कभी कभी हमें क्वेश्चन में ये दे सकता है जो प्रॉफिट कैलकुलेशन हुआ है वो सेलिंग प्राइस पर हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो हमें कॉस्ट प्राइस ही मानना है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसको मिटाकर चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं जो सेलिंग प्राइस पे था। सेलिंग प्राइस में मान लेते हैं कि 16 2/3% का लॉस हुआ है। ठीक है, 16 2/3% का लॉस हुआ है ऑन एसपी, सेलिंग प्राइस में हमको लॉस हुआ है, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना है। एक्चुअल प्रॉफिट उसका कितना, सॉरी एक्चुअल लॉस कितना था उसको, एक्चुअल लॉस हमको फाइंड करना है। उसको इतना परसेंट लॉस हुई कैलकुलेट किया गया है, वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया है। तो लॉस तो हमारा लॉस या फिर प्रॉफिट तो हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। तो हमको एक्चुअल लॉस जब हम कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल लॉस उसका उतना कितना होगा है, तो 16 2/3% का वैल्यू
1/6, 1/6, यानी कि ये 6 रुपये यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है, और ये 1 रुपये क्या है, लॉस है। यानी कि जब किसी सामान को 6 रुपये में वो बेचा है तो उसको 1 रुपये लॉस हो गया है। 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये लॉस हो गया है, यानी कि वो खरीदा कितने में था, +1, 7। 7 रुपये में खरीदा था, तभी तो 6 रुपये में बेचने पर 1 रुपये लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा 7 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब हम एक्चुअल लॉस फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हमको 1 रुपये लॉस हुआ है किस पे, तो एक्चुअल लॉस निकाले तो हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 1 रुपये हमको लॉस हुआ है 7 पर, कितना परसेंट हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 100/7%। इसको हम लिख सकते हैं 14/7%। तो ये तो रहा हमारा कुछ बेसिक कि प्रॉफिट या फिर लॉस किस पे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट लॉस होता क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये सब हमने देख लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इन सब को वर्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, विजय सोल्ड एन आर्टिकल in ₹630 at 12.5% profit. Calculate the cost price of the article. हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो 12.5% का प्रॉफिट पर वो बेचा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/12.5%, 1/8, 1/8। तो 8 हमारा क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर सेलिंग प्राइस होता यहाँ पे लिखा होता कि 12.5% प्रॉफिट है ऑन सेलिंग प्राइस है, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सीपी ही है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है 8 रुपये, 1 रुपये प्रॉफिट में बेचा गया है। तो कितने में बेचा गया है, 8 रुपये में खरीद कर 1 रुपये प्रॉफिट में बेचा गया है, यानी कि 9 रुपये में बेचा गया है। और इसी 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 630, 630। तो 1 का वैल्यू 70। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 8 है, तो 8 का वैल्यू 56, 560, ऑप्शन नंबर सी। काफी आसान क्वेश्चन था। 12.5% का प्रॉफिट था, 12.5% का 1/8, 8 रुपये का कॉस्ट प्राइस, 8 रुपये में खर्च कर 1 रुपये में प्रॉफिट में बेचा गया, यानी कि 9 रुपये में बेचा गया। 9 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 630, तो 1 का वैल्यू 70, तो 8 का वैल्यू 560। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, अ ट्रेडर अर्न ₹37.5% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल ऑन ₹339.9, फाइंड द सीपी। इसमें हमको सीपी ही फाइंड करना है। तो देखिए इसमें 37.5% क्या है, प्रॉफिट है। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/8, यानी कि किसी सामान को 8 रुपये में खरीदा गया है और उस पर हमको 3 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यानी कि कितने में बेचा गया है, 8 रुपये में खरीद कर 3 रुपये लाभ लेकर बेचा गया है, यानी कि 11 रुपये में बेचा गया है। और इसी 11 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 339.9। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा एसपी कितना क्या हो गया, 11, और इसी 11 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 339.9। तो हमारा 1 का वैल्यू क्या हो गया, 30.9 हो गया।
तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 8 है, तो 1 का वैल्यू इतना, तो 8 का वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 247.2। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कोई एक ट्रेडर है जो 37.5% प्रॉफिट लेकर किसी सामान को बेचा है, कितने में, 9.9 रुपीज़ में बेचा है। तो हम कितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, 8 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 3 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपये में खरीद कर 3 रुपये लाभ लेकर बेचा गया है, यानी कि 11 रुपये में बेचा गया है। और इसी 11 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 339.9, तो 1 का वैल्यू 30.9, 8 का वैल्यू 247.2, ऑप्शन नंबर सी। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25% लॉस हुआ, बट ड्यू टू मिस्टेक ही कैलकुलेट हिज लॉस परसेंटेज ऑन एसपी। वो जो अपना लॉस जो परसेंट कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर दिया है। अगर ये एसपी नहीं बोला होता तो हम कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट करते, और उसमें हमको फाइंड कैलकुलेट हिज एक्चुअल लॉस। अब हमको एक्चुअल लॉस फाइंड करना है। एक्चुअल लॉस के लिए हमको कॉस्ट प्राइस जानना जरूरी होगा, तभी तो हम एक्चुअल लॉस फाइंड कर पाएंगे। तो 25% का मतलब 1/4, इसको हम 25/100 करेंगे तो 1/4 ही होगा। यानी कि ये जो 4 है यहाँ पर हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और ये 1 रुपये जो हमारा लॉस है। यानी कि कोई सामान को अगर वो 4 रुपये में बेचा है तो उसको 1 रुपये लॉस हुआ है, यानी कि वो खरीदा कितने में था, तो 4 - 1, 3 रुपये इसमें खरीदा था, 3 रुपीज़ में खरीदा था, ठीक है। नहीं, सॉरी, 4 रुपये में बेचने पर 3 नहीं, ये 4 रुपये में जब वो बेचा तो उसको 1 रुपये लॉस हुआ, यानी कि वो खरीदा कितने में था, 5 रुपये में खरीदा था। तभी तो 5 रुपये जो हम खरीदेंगे उसको 4 रुपये में बेचेंगे, तभी तो हमारा 1 रुपये लॉस होगा। तो ये रहा हमारा सीपी। अब हम एक्चुअल लॉस उसका फाइंड कर सकते हैं, जो कि 1 रुपये उसको लॉस हुआ है, कितने पर, 5 रुपये पर, कितना परसेंट हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 20%, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान था। इस पे जो लॉस परसेंट कैलकुलेट किया गया था वो हमारा सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया था, और हमको एक्चुअल लॉस फाइंड करना था। एक्चुअल लॉस के लिए हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। ये कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 5 रुपये। 4 रुपये में बेचने पर हमको 1 रुपये लॉस हुआ था, तो हमने खरीदा कितने में था, 5 रुपये में खरीदा था, तभी तो हमको 1 रुपये लॉस हुआ 4 रुपये में बेचने पर। तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 20%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, आगे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत अधिक हो गया है, और हम लोग बेसिक समझ चुके हैं। बेसिक में हम लोग 3 क्वेश्चन भी बनाया, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग बेसिक लेवल से लेकर मॉडरेट लेवल का सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।